नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस नई जो है वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक है यहाँ पर। उसका नाम है मोशन इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। मोशन इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो मोशन इन 1D कहें या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहें, दोनों का मतलब एक ही है। 1D मतलब कि वन डायमेंशन, एक विमीय गति या फिर सरल रेखा में गति। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है मोशन इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये टॉपिक है हमारे पास काइनामेटिक्स, जो कि डायनामिक्स, जो कि मैकेनिक्स की एक ब्रांच में आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि मैकेनिक्स, यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स की एक जो है दो ब्रांचेज होती है मैकेनिक्स की। पहली तो यहाँ पर एक स्टैटिक्स होती है। ठीक है ना। स्टैटिक्स में जिसमें इक्विलिब्रियम और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ होती है यहाँ पर डायनामिक्स, जहाँ पर हम लोग मूविंग पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। डायनामिक्स मतलब गति। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी भी दो ब्रांचेज होती हैं। यहाँ पर क्या ब्रांचेज होती हैं इसकी? काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स। और ये इसकी एक ब्रांच होती है काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। ओके। तो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में क्या फ़र्क है? ये जो टॉपिक है यहाँ पर हम लेने वाले हैं मोशन इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये काइनेमैटिक्स का टॉपिक। काइनेमैटिक्स टॉपिक्स यहाँ पर दो काइनेमैटिक्स के टॉपिक्स हैं। एक मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। मोशन इन 2D को मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, इन प्लेन और या फिर स्ट्रेट लाइन, SL स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। या तो मोशन इन 1D को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और फिर यहाँ पर मोशन इन 2D को मोशन इन प्लेन भी कह देते हैं। तो काइनेमैटिक्स की जो डेफिनेशन है यहाँ पर, काइनेमैटिक्स में हम केवल लॉस का वो करते हैं। यहाँ पर मोशन के बारे में प्योरली अध्ययन करते हैं कि मोशन हो रहा है, उसके क्या मतलब उसके जो फोर्स किस कारण से मोशन हो रहा है उसकी अध्ययन नहीं करते, कॉज की अध्ययन नहीं करते, कॉज का स्टडी नहीं करते हम लोग केवल मोशन की ही स्टडी करते हैं। ठीक ना। कॉजेज ऑफ मोशन क्या है उसकी स्टडी किए बिना हम केवल प्योरली हम लोग मोशन का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन काइनेटिक्स में ऐसा नहीं होता। काइनेटिक्स में विद कॉज हम लोग अध्ययन करते हैं। काइनेटिक्स विद कॉज मोशन का अध्ययन करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी, इसमें तो केवल ये दो ही चैप्टर हैं, और भी कुछ चैप्टर हो सकते हैं, उनका बाद में हम बताएंगे आगे उनके बारे में भी। काइनेमैटिक्स में भी काफ़ी सारे चैप्टर हैं और स्टैटिक्स में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन इन सबको मिला करके, इन सब ब्रांचेस को मिला करके काफ़ी बड़ा पोर्शन एक मैकेनिक्स का पोर्शन बन जाता है, जो कि 11th की फिज़िक्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आइए देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ होती है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा कैसी हो सकती है? यहाँ पर ये -x हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर x हो सकता है और ये -x हो सकता है। तो ये कोई पार्टिकल हो गया, मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल जो होगा -1 के अराउंड मोशन करेगा, या फिर मतलब माइनस निगेटिविटी की ओर या तो मोशन करेगा, या फिर जो है पॉजिटिविटी की ओर मोशन करेगा, पॉजिटिव नंबर लाइन की ओर मोशन करेगा। ठीक है ना। और ये जो होगा इसका ओरिजिन होगा। ये क्या होगा? हमारा जो जीरो होगा, जीरो हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है। तो ये जो पार्टिकल होगा, पिंड होगा, ये जो है या तो माइनस के अराउंड मोशन करेगा, प्लस के अराउंड मोशन करेगा। लेकिन मोशन करेगा तो कहाँ पर मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा। मोशन करेगा तो केवल स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा, यानी कि वन डायमेंशन में मोशन करेगा, इसके अलावा और ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो मोशन की बात हो रही है तो मोशन समझ लेते हैं, मोशन क्या चीज़ होती है। तो मोशन जो होती है, अगर कब कहते हैं कि मोशन हो रहा है? जब टाइम चेंज हो।
टाइम चेंज होने के साथ साथ हमारी क्या हो, पोजीशन चेंज हो। टाइम चेंज, पोजीशन चेंज। अगर टाइम बदल रहा है, पोजीशन बदल रही है, ठीक है ना, पोजीशन चेंजेस एज टाइम चेंजेस, ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं, पोजीशन चेंज हो रही है और यहाँ पर पोजीशन चेंज जैसे ही टाइम चेंज होता है पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पार्टिकल है, टाइम जीरो पर, वो यहीं पर है, टाइम जीरो पर, एट टाइम जीरो, यहाँ पर टाइम जीरो पर यहीं पर है, और अगर टाइम बदलता है तब भी ये यहीं पर है। इसका मतलब ये क्या है, स्टैटिक है, स्थिर है, रखा हुआ है, ये मोशन नहीं कर रहा है। मान लीजिए किसी टाइम टी वन पर यहाँ पर ये उठ कर के यहाँ पर चला आया, तो क्या हो गया, मोशन कर रहा है ये, इसका मतलब ये मोशन किया। तो अब यहाँ पर इसी डेफिनेशन के साथ यहाँ पर हम चुप नहीं बैठेंगे कि मोशन जो है क्या चीज़ होती है। मोशन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कवर करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सही से हम लोग और लिख देते हैं कि मोशन क्या चीज़ होती है। मोशन, थोड़ा सा इसका और पोस्टमार्टम करेंगे। पोजीशन चेंजेस एज टाइम चेंजेस, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि हम किसी रिक्शे पर बैठे हैं या फिर किसी बस में बैठे और बैठे बैठे मान लीजिए हम घर से अपने स्कूल चले गए। तो अब क्या हम कहेंगे कि हम तो बैठे थे भाई, स्कूल कैसे चले गए, तो क्या यहाँ पर मोशन हुआ? तो अगर हम देखें तो, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि पोजीशन चेंजेस एज टाइम चेंजेस, मतलब समय के साथ अगर पोजीशन बदले तो मोशन हो रहा है। तो हम घर से स्कूल पहुँच गए, पर क्या जो है, लेकिन हमारी जो पोजीशन थी वो तो सीट पर ही थी, मैं बैठा था, और जो है टाइम के साथ और मैं स्कूल पहुंच गया। क्या यहाँ पर जो है मोशन हुआ? तो अगर हम यहाँ पर इसका जवाब ये दिया जाता है, क्या यहाँ पर मोशन हुआ, क्योंकि हम तो बैठे थे। अगर मैं जो है बस या फिर रिक्शे के हिसाब से देखूं या फिर जो है गाड़ी के हिसाब से देखूं, तो मैं रेस्ट पर था, ठीक है, मैं रेस्ट पर था। अगर कोई सेकंड पर्सन अगर बाहर से देख रहा हो तो मैं मोशन में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बस के रिस्पेक्ट में, बस के हिसाब से, बस के सापेक्ष जो है मैं यहाँ पर रेस्ट में हूँ, बैठा हुआ हूँ। और जो किसी सेकंड पर्सन या फिर पेड़ के हिसाब से देखें, पेड़ सड़कों पर लगे हुए होते हैं, या फिर कोई दुकान होती है उसके हिसाब से देखें, कोई आदमी बैठा हुआ हमें देख रहा है, तो उसके हिसाब से हम मोशन में हैं। लेकिन बस के हिसाब से हम तो रेस्ट में हैं। तो यहाँ पर क्या बदलनी चाहिए परिभाषा मोशन की? क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम परिभाषा मोशन की बदलें? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आइए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आ गया, बात करते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आई तो हम लोगों ने क्या क्या निर्धारित कर दिया भाई साहब, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि किसके रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम बस के रेफरेंस में बात करते हैं तो हम रेस्ट में होते हैं, ठीक है ना। बस के हिसाब से हम कहाँ पर होते हैं, रेस्ट में होते हैं, ठीक ठीक बात है। बस के हिसाब से, सेकंड पर्सन के हिसाब से हम लोग, सेकंड पर्सन के हिसाब से, कोई सेकंड पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन के हिसाब से हम क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। सेकंड पर्सन के हिसाब से हम कहाँ पर होते हैं, मोशन में होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, जिसके रेफरेंस में हम लोग किसी रेस्ट और मोशन की बात कर रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
बस का अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। बस का, अगर हम बस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम रेस्ट में, तो हम कहेंगे बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये बस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम सेकंड पर्सन के बात करेंगे रेस्पेक्ट में, तो ये सेकंड पर्सन क्या हो गया, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो सेकंड पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम मोशन में हैं, बल्कि बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग रेस्ट में हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बात कर, अब हम लोग क्या परिभाषा यहाँ पर बदलेंगे, मोशन की डिफिनीशन क्या यहाँ पर बदलेंगे कि फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर फिक्स्ड पॉइंट किसी भी फिक्स्ड एनी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में अगर जो है समय बदलने के साथ साथ जो है पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो मोशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे, तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसे हम लोग लिख सकते हैं मोशन की न्यू डेफिनेशन। मोशन की जो लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। ये मोशन की न्यू डेफिनेशन जो है किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, तो अगर मोशन की न्यू डेफिनेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल with a fixed frame of reference fixed frame of reference if fixed frame of reference if changes as time changes then particle is called in motion। तो एक बार क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ चेंजेस एज टाइम चेंजेस देन पार्टिकल इज कॉल्ड इन मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ये पता चल गई कि सिर्फ पोजीशन चेंज एज टाइम चेंजेस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में जो है पोजीशन चेंज हो रही है। जब टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसका जो है बिहेवियर कैसा है चीज़ का। तो यदि हम बोलेंगे कि हम बस के रिस्पेक्ट में जो है बैठे हुए हैं, बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं, स्थिर हैं, रेस्ट में हैं, विराम में हैं, और तो जब रेस्ट में है तो हम बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, जब मोशन में है तो सेकंड पर्सन के किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम मोशन में होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये थोड़ा विचारणीय बात है, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इसको सोच सकते हैं। यहाँ पर ने मोशन की डिफिनीशन पर आज हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। डिस्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात थोड़ा सा समझ में आई होगी। अगर इसके बारे में आप जो है कुछ और बेहतर बात जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं जो है डिस्टेंस के बारे में। तो आइए बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। भाई डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पर हम लोग मोशन के, जब मोशन होगा तो भाई डिस्टेंस कवर होगी, यहाँ पर डिस्टेंस एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे, डिस्टेंस क्या चीज़ होती है आखिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बात किया कि भाई मोशन इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि मोशन जो है क्या होता है। फिर उसके बाद मोशन का और जो है क्या जो उसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस देखिए क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस को जो है यहाँ पर स्केलर कहा जाता है, ठीक है ना। स्केलर, डिस्टेंस स्केलर है। डिस्टेंस में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और इसका जो एसआई यूनिट होती है वो होती है अपने पास यहाँ पर क्या होती है, मीटर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि मैं 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, या फिर और जो है बड़ा मात्रक हम लोग यूज कर लेते हैं 10 किलोमीटर। तो अगर मैं 10 मीटर है 10 किलोमीटर चला, तो उसमें 1 मीटर, इसका मतलब होता है कि 1 मीटर जो है वो 10 बार कंटेन किया गया है। तो इसका मीनिंग ये होता है, मीन्स
वन मीटर इज कंटेंड 10 टाइम्स। ठीक है, 1 मीटर जो है वो 10 बार कंटेन किया गया, 10 बार लिया गया है। ठीक है ना, ये मतलब होता है। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये एक स्केलर है। ठीक है ना, इसका यूनिट जो है मीटर है, किलोमीटर, और भी जो आप बना सकते हैं छोटी बड़ी इकाइयाँ होती हैं सब, वो जो इसका एसआई मात्रक जो है मीटर है, और बाकी जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये था एग्ज़ाम्पल। ठीक है ना, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर था 10 मीटर, मीन्स मीटर इज 1 मीटर इज कंटेंट 10 टाइम्स। ठीक है ना, यहाँ पर आगे देखते हैं डिस्टेंस होती क्या है भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है कि जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई एक जो है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को जो है किसी टाइम में जो है जितनी भी यहाँ पर लंबाई यहाँ पर इसको लगती है किसी टाइम में, मान लीजिए यहाँ पर t=0 टाइम पर यहाँ पर ये जो है यहीं पर यहाँ पर था, और फिर यहाँ पर t=t1 टाइम पर यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर आ गया ये। तो यहाँ से लेकर के ओरिजिन, मान लीजिए ओरिजिन था, ओरिजिन से यहाँ पर मान लीजिए ये, अब यहाँ पर 10 मान लेते हैं, 10 मीटर, 10 मान लेते हैं। ठीक है ना, 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से t0 पर ये ओरिजिन पड़ता है, यहाँ पर चला, तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, ये यहाँ पर इसने मोशन किया तो कितनी जो है डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुई, कितनी लेंथ यहाँ पर जो है इसने कंटेन करी, कितनी लेंथ यहाँ पर कवर करी, यहाँ पर वो करी, यहाँ पर हम इसने करी 10 लेंथ कवर करी, कितनी 10 मीटर लेंथ कवर करी। तो जितनी लंबाई यहाँ पर कवर हो जाती है, जितनी लेंथ यहाँ पर कवर की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ यहाँ पर लिख सकते हैं, लेंथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, चाहे वो कोई मतलब कोई भी टाइम हो, मतलब जो है तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट द्वारा जो लेंथ कवर करी जाती है, उसको हम लोग किसी भी टाइम पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनी टाइम, इज कॉल्ड डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि लेंथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम इज डिस्टेंस, क्या होती है, वो डिस्टेंस होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपने ये भी समझा कि भाई इस मैग्नीट्यूड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, और जो मतलब स्केलर होने का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था एक तरह से। अगली वीडियो में हम लोग आगे अन्य हेडिंग्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे।